डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग का पहला चैप्टर सेंटेंस एंड हो चुका है। 5 तरह के सेंटेंस आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारा न्यू चैप्टर टेंस शुरू होगा, लेकिन टेंस को समझने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक चीज़ें जानना होगा, जिसको हम लोग नंबर और पर्सन से शुरुआत करेंगे। अगर ये दो चीज़ अगर समझेंगे तभी हम लोग टेंस को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आर यू ऑल रेडी? ओके, तो सबसे पहले ये हमें बताएंगे, वॉइस साइड से पहले मैं पूछूंगा। यस यू स्टैंड अप। नंबर समझते हैं आप? यस सर। देखिए, नंबर एक मैथमेटिक्स में आता है और एक इंग्लिश में आता है। तो मैथमेटिक्स में नंबर मीन्स क्या समझते हैं? संख्या। जबकि इंग्लिश में उसका मतलब क्या होगा? वचन। वचन। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? सिंगल नंबर और प्लूरल नंबर। यू बी सीटेड। यानी सिंगुलर नंबर को हिंदी में क्या कहेंगे? सिंगुलर नंबर को एक वचन, और प्लूरल को बहुवचन। एक उदाहरण दो, एग्जाम्पल दीजिए। बॉक्स। हाँ, बॉक्स। तो बॉक्स मतलब बक्सा। एक बॉक्स है तो वह सिंगुलर में आएगा कि प्लूरल में? सिंगुलर। सिंगुलर। अगर मान लो तुम्हारे हाथ में 2 पेन्स है, तो 2 पेन्स है तो वह किस चीज़ में आएगा? प्लूरल। प्लूरल में, बहुवचन। बहुवचन, बहुत सुंदर। यू बी सीटेड। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग नंबर जानते हैं, ठीक है? सब लोग जानते हैं? यस सर। हु कैन डिफाइन व्हाट इज नंबर इन इंग्लिश? यस, अनमोल। Numbers helps to indicate either any object is one or more. बहुत सुंदर। यू बी सीटेड। इसका हिंदी में कौन बच्चा समझा सकता है? आप हिंदी भी समझा सकते हैं इसका। एक बार फिर से इंग्लिश और हिंदी समझाइए। ऐसा वस्तु जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि वो एक या अनेक है। अच्छा, एक एग्जांपल दीजिए। पेन सिंगुलर में और प्लूरल में पेन्स। इसके अलावा और कुछ एग्जांपल्स? ऑक्स प्लूरल में ऑक्सन। बहुत सुंदर, ऑक्सेंट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आपने नंबर का मतलब समझा, ठीक है? तो जैसे कि अनमोल ने बताया, इट हेल्प्स टू इंडिकेट आइदर एनी ऑब्जेक्ट इज वन और मोर। यानी कोई वस्तु एक या एक से ज़्यादा है, वह हमें नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एक वचन या बहुवचन को, ठीक है? तो आइए, ये चीज़ समझ गए। अब हम जो है पर्सन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सन? पुरुष। क्लियर है सभी को? यस यू स्टैंड अप। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन? Person refers to the role of subject into sentence that play a relation between speaker and listener. व्हाट डू मीन बाय स्पीकर? बोलने वाला, लिसनर मीन्स? सुनने वाला। ओके, तो पर्सन आप समझती हैं, ठीक है? जो कि एक इंसानों के बीच में जो रिलेशन है सुनने का और बोलने का, वो रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? यू बी सीटेड। ओके, यू स्टैंड अप। आपको पता है पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? Yes sir. कौन कितने प्रकार के? पर्सन कितने प्रकार के? 3. कौन कौन से? एक वचन। अरे नंबर अलग है, पर्सन। यस यू बी सीटेड। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, आप बताइए, बैठ जाइए आप। पर्सन कितने प्रकार के? 3. कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन? मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन? उत्तम पुरुष। या और क्या कह सकते हैं? बहुत सुंदर, बी सीटेड। आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर गई थी। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में पता है क्या होता है? क्या होता है? आई, आई मीन्स? मैं, प्लूरल में? वी, वी मीन्स? हम लोग। हम या हम लोग। यू बी सीटेड, ठीक है? आपको पता है सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या होता है? यस सर। बताइए। सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में यू मीन्स तुम और आ। इसका प्रयोग कब कैसे करना है? इसका प्रयोग एनीवन? यस। यू जब किसी एक आदमी को, एक इंसान को बोलना होगा तुम, तब यू सिंगुलर नंबर का यू होगा। और जब एक से ज़्यादा होगा तुम लोग, तो उसमें प्लूरल नंबर होगा। बट मेरा ये पूछना था कि जैसे उस बच्चे ने कहा कि सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में यू होता है, यू का मतलब तुम या आप, तो ये तुम और आप का बड़े प्रिपरेशन। बड़े
अपने से बड़े के लिए आप होगा, अपने से छोटों के लिए तुम होगा। समझ में आ गया? यस सर। चलिए, रेस्पेक्ट एक बहुत बड़ा मैनर होता है। ये हमारे हिंदुस्तान की कल्चर है, ये हमारे भारत की पहचान है, भारत की संस्कृति है। आर यू ऑल एग्री विद दिस? यस सर। ओके, यू बी सीटेड। तो आप लोगों ने सुना कि सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में यू, तुम और आप, जबकि प्लूरल में भी यू ही होता है, जिसका मतलब आप लोग या तुम लोग। बहुत सुंदर, ठीक है। यू स्टैंड अप। और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में He, she, it, ram, man, boy. जैसे ही मतलब, He मतलब वह पुरुष के लिए, सी मतलब, वह स्त्री के लिए, इट मतलब, या निर्जीव के लिए। ओके। अगर मान लीजिए उसमें अगर काऊ है तो ये किस में आएगा? सिंगुलर, कौन से पर्सन में? थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। ओके, बहुत सुंदर, यू बी सीटेड। प्लूरल में क्या हो जाएगा? काउज होगा। मतलब थर्ड पर्सन के प्लूरल में और क्या क्या आएंगे? हाँ बोलो। दे मतलब, वे लोग, और इसके अलावा? वे लोग, वे नहीं, दे के अलावा और भी कुछ आएंगे? देम, मैन, देम, नो, मेन होता है बच्ची, मैन का मेन होता है, ठीक है, MEN। काउस, बॉयज, गर्ल्स, हॉर्सेस, बी सीटेड, ओके, एटसेट्रा पढ़ते हैं उसको, ठीक है ना, बी सीटेड। एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। तो सारे बच्चों ने यहाँ सीखा कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जैसे कि आपको क्लास में पढ़ाया भी गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना। पर्सन जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। और इसका पूरा डिटेल्स किया गया है, सिंगुलर, प्लूरल, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना सबके माइंड क्लियर है? यस सर। ओके, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डेवलपमेंट। अगर आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है, इंग्लिश डेवलप करनी है, तो ये ग्रामर प्लस ट्रांसलेशन की डीपली नॉलेज, बेसिक नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो स्टूडेंट आप सबसे पहले टेंस का मतलब समझेंगे। अगर मैं पूछूंगा तुमसे, बच्ची बहुत कंफ्यूज कर रही हो, टेंस का मतलब क्या बताया गया है? काल, ठीक है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, बहुत जल्दी कंफ्यूज कर रही है, घर पे रिवाइज नहीं कर रही हैं। 3 कौन कौन से? यस यस हिमांशु, यू बी सीटेड। फर्स्ट पर्सन, सेकंड, बी सीटेड, यस। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ओके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, हाँ। वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। भविष्य या भविष्यत काल। यू बी सीटेड। दिव्या, जैसे कि हिमांशु ने बताया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। इसके कितने कितने भेद होते हैं, यानी कितने काइंड्स होते हैं प्रत्येक टेंस से? 4, तो आप प्रेजेंट टेंस का चारों काइंड्स बताइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिस्टमेटिकली बोलना है। बैठ जाइए आप, एक बार मैं दूसरे बच्चों से जानना चाहूँगा। सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो इस प्रकार से आपको सिस्टमेटिकली पढ़ना है इसे, ठीक है। फर्स्ट टाइम में अगर आप क्रम, अगर सिस्टम को समझ लेते हैं तो और सहूलियत रहेगा आपको समझने में। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को और क्या कहा जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। इसको तुम डिफाइन कर सकती हो? यस। बोलो। डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शन इन प्रेजेंट। एट प्रेजेंट टाइम, ठीक है ना। कोई भी अगर बात को, कोई भी कार्य को अगर वर्तमान समय में अगर हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं, तुम पढ़ते हो, तुम जाते हो, तुम आते हो, तुम लिखते हो, तुम हंसते हो, तो ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत? ठीक है। तो देखो, आपने जब टेंस पढ़ा था तो उसमें 5 तरह के सेंटेंस में जो पहला था कौन था? असर्टिव था। उसके कितने क्लासिफिकेशन थे? 2। कौन कौन से?
तो उसके बाद तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी था। तो डियर स्टूडेंट, अभी आपको जो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडिफिनिट दोनों एक ही चीज़ है, इसको डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान जानेंगे। कौन बच्चे बताएंगे पहचान? यस बच्ची, आप बताइए। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, इत्यादि रहे, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में समझते हैं, ठीक है ना? बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। एक उदाहरण देके समझाओ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। वह पढ़ता है। वह पढ़ता है, ठीक है। तो ये जैसे कि बच्ची ने बताया कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं इत्यादि रहे तो वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। इसके अलावा एक दो और उदाहरण दो। वह पढ़ता है, राम घर जाता है, सीता खाती है। ओके ओके, etc. ठीक है, बहुत सुंदर। अब मैं हिमांशु से जानना चाहूँगा। हिमांशु, क्या आप इसकी पहचान तो हो गया, बनाने का मेथड जो है क्या स्ट्रक्चर होता है, आप बता सकते हैं? यस सर। हाँ बताइए। सर कर्ता जब भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नाउन के साथ रहे, हम्म। वहाँ पर ईएस का क्रिया में एस अथवा ईएस येस तथा ईएस का प्रयोग होता है। यदि वो बाकी के साथ क्रिया बाकी के साथ जे करते हो क्रिया ज्यों की त्यों रहती है। जैसे थर्ड पर्सन, आपने कहा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ क्रिया में एस अथवा येस लगता है, जबकि बाकी के साथ क्रिया ज्यों की त्यों रहेगी। अगर मैं आपसे फाइनली एक लाइन में पूछूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सर सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, बी सीटेड, बहुत सुंदर। डियर स्टूडेंट, आपने सुना कि अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, कौन सा सेंटेंस? एफर्मेटिव। यानी एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक अगर बनाना है तो आपको लिखना होगा क्या क्या? सब्जेक्ट, ये आपकी जो रूल लिखी हुई है एफर्मेटिव सेंटेंस फॉर द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, आपको सब्जेक्ट प्लस V1 अब्लिक V5 यानी दोनों लिखा हुआ है। तो आपको जैसे हिमांशु ने अभी बताया कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ क्रिया में एस अथवा येस लगता है। यानी थर्ड पर्सन में आपने क्या देखा? ही, सी, इट, राम, बॉय, मैन, किसी का नाम, वह थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ आता है जिसमें कि क्रिया में एस अथवा येस लगता है। बाकी के साथ चाहे वह आई हो, वी हो, यू हो, ठीक है, दे हो या प्लूरल कोई भी वस्तु, कोई भी चीज हो, उसमें क्रिया ज्यों की त्यों रहती है। क्रिया ज्यों की त्यों रहती है। जैसे अगर मैं पढ़ता हूं तो आई रीड, वह पढ़ता है तो ही रीड्स हो जाएगा, क्योंकि ही जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है। ही जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, जबकि आई फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में, तो उसमें क्रिया नहीं बदलेगी, ज्यों का त्यों रहेगी। क्या पहचान समझ गए सभी लोग? तो डियर स्टूडेंट, अभी आपने जैसे देखा कि एफर्मेटिव सेंटेंस का वो रूल है सब्जेक्ट प्लस V1 अब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसी में निगेटिव का पूछूंगा कि क्या रूल होगा? आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस V1। यहाँ पे डू और डज आप समझ सकते हैं किसमें यूज करना है? अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा तो डज का प्रयोग होगा, बाकी के साथ डू, और इसमें आपका V1 हो जाएगा। इसमें एस अथवा येस नहीं लगता। अगर डज भी अगर रहेगा, मान लीजिए अगर सब्जेक्ट, जैसे एक उदाहरण लीजिए, जैसे कि वह पढ़ता है, ही रीड्स, अगर इसका निगेटिव अगर आपसे पूछा जाए तो he does not read होगा, reads नहीं होगा। डज लग गया तो he does not read। Everybody clear? Yes sir। अगर इसी का इंट्रोगेटिव अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? do, does प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सबको आ रही है समझ में? और उसी का फाइनली निगेटिव इंट्रोगेटिव पूछा जाएगा तो ठीक है ना, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, तो क्या आप लोग को ये प्रैक्टिस हो चुकी है अच्छे से? यस सर। घर पे सभी लोग रिवीजन किए हैं? यस सर। ओके, खड़ी हो जाओ, सीखो। मेरी माँ खाना बनाती है, ये कौन से टेंस में है? मेरी माँ खाना बनाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये अभी एफर्मेटिव में आपको बताना है। एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, यानी एफर्मेटिव सेंटेंस क्या बना सकती हो? बताइए। मेरी माँ खाना बनाती है। यस। माई मदर कुक
एक बार फिर से ट्राई कीजिए। My mother cooks food. कुक्स फूड ना, क्योंकि क्रिया क्या है, खाना पकाती है, पकाना, यानी एस अथवा एस थर्ड पर्सन है। आप इसका निगेटिव बनाइए। My mother does not cook food. माई मदर, क्या बॉयज एंड गर्ल्स एग्री हैं? Yes, sir. माई मदर डज नॉट कुक। इंट्रोगेटिव बनाइए। Does my mother cook food? आर यू ऑल एग्री? यस सर। इसके एंड में क्या यूज करेंगे? डज माई मदर कुक फूड, कौन सा साइन? Question mark. क्वेश्चन मार्क। आर यू ऑल एग्री? यस सर। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव था। क्या था? Interrogative. आप इसका आप निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाइए। Does my mother not cook food? आर यू ऑल एग्री? यस सर। बहुत सुंदर। बी सीटेड। यस मुरली, स्टैंड अप। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। आई रीड इंग्लिश। आई रीड इंग्लिश। निगेटिव आई डू नॉट रीड इंग्लिश। इंट्रोगेटिव। डू आई रीड इंग्लिश? निगेटिव इंट्रोगेटिव। डू आई नॉट रीड इंग्लिश? यू बी सीटेड। यू स्टैंड अप। चिड़िया आकाश में उड़ती है। The bird flies in the sky. या निगेटिव। The bird does not fly in the sky. इंट्रोगेटिव। Does bird fly in the sky? निगेटिव इंट्रोगेटिव। Does bird not fly in the sky? एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। यू बी सीटेड। दिव्या, यू स्टैंड अप। मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं। My father loves me. ये कौन सा सेंटेंस हुआ? Affirmative. इसका निगेटिव बताइए। My father do not love me. वंस अगेन। My father does not love me. या क्योंकि थर्ड पर्सन है ना बच्ची। Yes. इंट्रोगेटिव। My father. Interrogative. Does my father love me? या कौन सा साइन होगा इसमें एंड में? Question mark. क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, interrogative है। प्रश्नवाचक है। ओके। निगेटिव इंट्रोगेटिव। Does my father not love me? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओके, नेक्स्ट अनमोल। आप बताइए। आप बता रहे हैं वे लोग सड़क पर दौड़ते हैं। They run on the road. कौन सा सेंटेंस हुआ? Present indefinite. टेंस हुआ। बहुत सुंदर। कौन सा ये मतलब असर्टिव सेंटेंस कौन सा हुआ? टेंस नहीं, सेंटेंस। Assertive sentence. Affirmative. हाँ, बहुत सुंदर। असर्टिव का एफर्मेटिव हुआ। इसका निगेटिव बताइए। They do not run on the road. इन होगा कि ऑन होगा? On होगा। एक बार फ्रेश बोलिए। They do not run on the road. इंट्रोगेटिव बताइए। Do they run on the road? दे They नहीं, इंट्रोगेटिव फिर से। do they run on the road? निगेटिव इंट्रोगेटिव। Do they not run on the road? बहुत सुंदर। बी सीटेड। यस, आप बता रहे हैं मेरा भाई खेलता है। My brother plays. निगेटिव। My brother does not play. फिर से माय ब्रदर। Does not play. या इंट्रोगेटिव। Does my brother play? निगेटिव इंट्रोगेटिव। Does my brother not play? बहुत सुंदर। बी सीटेड। यू स्टैंड अप। आप बताइए। मैं लिखता हूँ। I write. मैं नहीं लिखता हूँ। I does not write. आई के साथ डज लगेगा बाबू। I not write. देयर इज मिस्टेक। निगेटिव बोलना है ना। आई I know. क्या बताया गया नियम निगेटिव का? निगेटिव का आपको नियम बताया गया ना, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1। I not. बाबू आप नहीं समझ रहे हैं ना। ओके, यू बी सीटेड। यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4, सो देयर इज डिफिकल्ट फॉर यू। ट्राई टू हार्ड वर्क एट योर होम। कौन बच्चे बता सकते हैं मैं नहीं लिखता हूँ 4-5 से? यस, यू बच्ची। I do not write. आई डू नॉट राइट। आई डोंट राइट या आई डू नॉट राइट। हर समय सही हो रहे थे, अभी तुम मिस्टेक कर दिए। ओके, ट्राई टू रिवाइज अगेन। क्या मैं लिखता हूं? आप बता सकते हैं? आप बता सकती हो क्या मैं लिखता हूं? डू आई
राइट, क्वेश्चन मार्क है ना, इंट्रोगेटिव। यस, यू बी सीटेड यू ऑल। इस प्रकार से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अच्छे से कमांड कर लिया। नेक्स्ट क्लास हमारी किस चीज़ की होगी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? चलिए, तो अभी हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड, और जैसे ही ये पार्ट खत्म होगा प्रेजेंट टेंस का, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आपका दोनों टेस्ट होगा, ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी। तो आप लोग इसके लिए तैयार हैं? ओके, तो तन मन धन से लग जाइए। ओके, थैंक्स।